साथियों नमस्कार। साथियों, इलेक्शन चल रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र है इलेक्शन में कि कौन जीतेगा, चाहे वो भारत के इलेक्शन हो या फिर पहले रशिया के इलेक्शन रहे हों, आने वाले समय में यूएस के इलेक्शंस रहे हों। जो भी इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस का वर्ष है और इलेक्शन ही इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में एक मुद्दा होता है, बड़ा मुद्दा होता है नेशनलिज्म का। लोग राष्ट्रवाद से प्रेम करते हैं तो देखते हैं कौन सी पार्टी उनके राष्ट्रवाद को आगे लेकर के जाएगी, उसे वोट देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ देखते हैं, कौन सी पार्टी उनको फ्री बिजली पानी दे देगी, उसको वोट देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों से मतलब नहीं रखते, वो मतलब रखते हैं मार्केट से। जी, मार्केट एक ऐसा शब्द है जो आपने कई बार सुना होगा इलेक्शन से रिलेटेड। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, अरे स्टॉक ऐसे चले जाएंगे, स्टॉक के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई बातें आप सुनते हैं। मेरे से कई लोगों ने कहा भी कि भाई ये समझाइए मार्केट का और इलेक्शन का लेना देना क्या है। तो मैंने कहा इसमें एक रिलेशन होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पे आप देख रहे होंगे कई सारे लोग अलग अलग खबरें छाप रहे हैं, अपने एडिटोरियल्स छाप रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। और कई ऐसी खबरें छपी हैं कि किस तरह से पिछले इलेक्शंस में प्रभाव रहा है। और इस बार तो ये बोला जा रहा है कि नो मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ पोल ऑन इक्विटी मार्केट, यानी कि कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इक्विटी मार्केट पर। वैसे भी इस बार मार्केट में कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों को पहले से पता है कि 99% चांस है कि पीएम मोदी ही दोबारा पीएम बनेंगे। और मार्केट का जो उतार या चढ़ाव है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकार बदलेगी या नहीं, या अगर बदलेगी तो कोalition गवर्नमेंट आएगी या फुल मेजोरिटी वाली आएगी। अगर फुल मेजोरिटी वाली आई तो कौन सी पार्टी की आएगी। ये सब चीजें मैटर करती हैं मार्केट को डिसाइड करने में। हमारे देश में जो मार्केट है वो बेसिकली देखा जाता है सेंसेक्स के रूप में, और एक देखा जाता है निफ्टी के रूप में, निफ्टी 50। आपने सुना होगा हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स को लिस्टेड करती हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में, उसे बोलते हैं निफ्टी 50 होती है इसमें। और जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो सेंसेक्स में अपने आप को रजिस्टर करती हैं। इन्हीं 30 कंपनीज में कुछ लोग अपने शेयर्स लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। उसी खरीद बेच में मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है। इसी के बारे में जनरली बात करी जाती है शेयर मार्केट में या अन्य मार्केट में, जो भी आप सुनते हैं। हमारे देश के तो ये हैं, बाकी जगहों पर अलग अलग होते हैं। बॉम्बे में ये सब होता है। अब मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मार्केट और इलेक्शन का लेना देना क्या है। लेमैन भाषा में हम ये समझेंगे कि भाई ऐसा होने क्या वाला है, और इस बार मार्केट ज्यादा स्विंग नहीं करेगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। 2004 में ज्यादा स्विंग क्यों कर गया था, 2019 9 में क्यों कर गया था, 14 में क्यों कर गया था, उन सब पर भी हम एक हल्का सा आकलन करेंगे। तो देखिए, जो मार्केट होता है, मार्केट का मतलब होता है कि आदमी अपना पैसा लगा रहा है और आदमी चाहता है कि उस पैसे का उसे अच्छा रिटर्न मिले। सीधी सी बात है। अब आप मान लो अपनी जेब से कहीं पैसा लगा रहे हो, आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो कि हम चाहते हैं कि भाई आपकी कंपनी जो है बिजनेस करे तो हमको भी उसमें फायदा हो। तो क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे जिसका सीईओ हर 5 महीने में बदल जाता है, या जिस कंपनी का पता नहीं कब क्या हो जाए, कभी मूड आ गया तो कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कभी मूड आ गया तो नमक लॉन्च कर दिया, कभी मूड आ गया तो साबुन लॉन्च कर दिया, कुछ भी कर दे रही है। या किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे जिसका फिक्स प्रोडक्ट है कि भाई हम यही चीज बेचते हैं, इतने साल से बेचते आ रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है, हमारा प्रोडक्ट इतने का ही जाएगा, क्वालिटी ये है, और हमारा सीईओ और स्टाफ भी फिक्स रहता है काफी हद तक, जब तक कोई ज्यादा खास अंतर ना आ जाए। उसमें पैसा लगाना चाहोगे तो आप कहोगे हम तो उसी में लगाएंगे जिसमें सब चीज़ें स्टेबल हैं। सेम मार्केट में होता है। मार्केट चाहता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो स्टेबल रहे। ये ना हो कि 2 साल के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, 2 साल के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, 1 साल के लिए सब मिक्स आ गया। ये नहीं, स्टेबल हो और कंफर्म रहे कि भाई अगले 5 साल तक एक पर्टिकुलर पर्सन ही पीएम रहेगा, तो मार्केट स्टेबल रहेगा। मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, लोग और पैसे लगाएंगे कि भाई हमारा 5 साल तक कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, पॉलिसी में कोई ज़्यादा बदलाव होगा नहीं, होगा भी तो हमारे हित में ही होगा। लोग पैसा तब लगाएंगे। दूसरा, मार्केट में लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल तो हो, साथ में अगर फुल मेजोरिटी की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कहेंगे फुल मेजोरिटी से क्या फायदा है। फुल मेजोरिटी का मतलब बीजेपी मान लो 272 से ज़्यादा सीट्स ले आई, तो अब बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि अपने दम पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे 370 हटाना था तो फुल मेजोरिटी में 3 हटा लिया। अगर मान लो किसी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी होती है और सपोर्ट वाला अगर धमकी देता कि तुमने 370 हटाई तो हम जो है आपसे समर्थन वापस खींच लेंगे। जैसे आपको याद होगा 2009 के आसपास, 8-9 के आसपास, जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने कांग्रेस से, यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि कांग्रेस या यूपीए उस वक्त अमेरिका से डील कर रही थी, न्यूक्लियर डील, जिससे कि हम अपनी परमाणु ऊर्जा बना सकें। लेकिन जो ये लेफ्टिस्ट हैं ये परमाणु ऊर्जा के खिलाफ थे, न्यूक्लियर डील के खिलाफ थे, तो इन्होंने अपना
हाथ वापस खींच लिया, सरकार गिरने पर आ गई। वो तो अच्छा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार को बचा लिया था, लेकिन वो तो चली जाती। तो ये चीजें उसमें होती हैं। मार्केट चाहता है कि फुल मेजोरिटी रहे भाई, कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा मार्केट ये भी चाहता है कि जो भी पीएम हो उनके डिसीजंस अच्छे हों, डिसीजंस मार्केट के फेवर में हो। यानी ऐसे ना हो, पीएम ऐसे ना बन जाए कि जिनका मानना ही नहीं है कि मार्केट जैसा कुछ हो। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के पीएम ना बने। सोशलिस्ट का मतलब होता है जो सब कुछ सरकारी सरकारी करना चाहे, जैसे लेफ्टिस्ट वाले लोग, सब कुछ सरकारी। रूस में, रशिया में एक टाइम पर सब सरकारी था। कम्युनिस्ट लोग यही चाहते हैं। अगर पीएम आपका कम्युनिस्ट है या लेफ्टिस्ट है या ऐसी विचारधारा का है जो सब सरकारी सरकारी चाहता है, तो मार्केट का इन्वेस्टमेंट वहां नहीं आएगा। मार्केट उस जगह बिल्कुल नहीं आएगा। भले ही वहां आपकी फुल मेजोरिटी की सरकार हो, स्टेबल हो, सब कुछ हो, पीएम भी फिक्स है कि यही रहेगा, लेकिन पीएम के डिसीजन अगर मार्केट फेवर नहीं है तो नहीं आएगा मार्केट। मार्केट का मतलब ही है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपने लोग अपने देश में करें या बाहर के लोग आकर के आपके देश में करें, मार्केट तभी आपका ग्रो करेगा। खैर, मार्केट में भी आजकल कई चीजें चल रही हैं। आपने सुना होगा, कुछ लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ लोग पैसा लगा रहे होते हैं, कुछ लोग स्टॉक खरीद रहे होते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट, काफी कुछ सुना होगा आपने। आजकल ट्रेडिंग बहुत सुना होगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसमें नए हैं और आप मिनिमम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जा सकते हैं मार्केट वुल्फ के साथ। ये एक ट्रेडिंग ऐप है जो आपको सिंपल वे में ट्रेडिंग करने के ऑप्शंस देता है, आपको गाइड करता है। जैसे हमने इसको डाउनलोड किया, इसमें पिन डाला, उसके बाद इसका एक फीचर है द बेस्ट वे टू ट्रेड। ये फीचर आपको कई सारे ऑप्शंस देता है और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराता है। जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। हमने सेंसेक्स किया क्योंकि हमको लगता है कि सेंसेक्स में हमें फायदा होगा। ये हमको ऑप्शंस देता है कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग में आगे प्रोसीड करना है। अब जैसे हमने फास्टर चूज किया क्योंकि हमको लगता है कि जो मूवमेंट है प्राइस की वो काफी फास्ट होगी, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां हमने प्राइस के मूवमेंट को एनालाइज किया और नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना ट्रेड प्लेस कर दिया। ये हो गया हमारा ट्रेड प्लेस। और अब हम प्राइस के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के बाद इस ट्रेड को स्टॉप कर देंगे। अब इसमें आप कभी भी अपने ट्रेड को रोक सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया है, आप इसे रोक करके क्लोज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ट्रेड और करनी चाहिए, मैं इसे कंटिन्यू करता रहता हूं। इस ऐप की खास बात यह है कि जो बिगिनर्स हैं इसे 999 रुपीज में स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकेज फर्म है और ये मिनिमम रेट्स पर आपको ट्रेडिंग करने के अवसर देता है। इसमें फ्री ट्रेडिंग टिप्स डेली मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। हमको लगता है कि यहाँ पर ट्रेड को स्टॉप कर देना चाहिए। हम इस ट्रेड को यहीं पर रोक देंगे और आप देख रहे हैं हमारा टोटल फायदा हुआ 1079 रुपीज का। इस तरह से हमने 2 मिनट में 22% का प्रॉफिट कमा लिया। इतना सिंपल इसका वे है, इसलिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दिया है, यू कैन ट्राई इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मार्केट भी देखो किस तरफ जाने का प्रयास करता है। मार्केट उस तरफ जाने का प्रयास करता है जहां पर कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। कैपिटलिस्ट माइंडसेट। आप कहेंगे कि साहब ये क्या है? कैपिटलिस्ट माइंडसेट यही है जो मैंने आपको बताया था कि पीएम अगर डिसीजन ले रहा है मार्केट के फेवर में। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो इकोनॉमी होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। दो तरह से लोग सोचते हैं, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है कैपिटलिस्ट। यह पीलिस्ट होती है पूंजीवादी, एक होती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। एक मिक्स्ड भी होती है जैसे इंडिया की है मिक्स्ड। ये इकोनॉमी के 3 टाइप्स हैं। मार्केट भी 3 टाइप से ही होता है। मैं इसको इकोनॉमी कर लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इन तीनों का मार्केट से और इलेक्शन से क्या लेने देना है। देखिए, आपको अभी पता है फॉर एग्जांपल बीजेपी सरकार में है, पीएम मोदी काफी ज्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं तो डील्स करके आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, कहीं और जा रहे हैं तो डील्स लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ सके, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनीज खुलेंगी, लोग अपना बिजनेस खोलेंगे तो बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। अब हमारे देश में आदत ये बन गई है कि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है। रोजगार होता है, चाहे आप खुद का बिजनेस करें, चाहे आप किसी की फर्म में काम करें, किसी इंडस्ट्री में करें, किसी के शेयर होल्डर हो जाएं, ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, सब रोजगार है। ये आज के जमाने की नई परिभाषा है। तो पीएम मोदी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। पीएम मोदी आजकल आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन करने की और भी काफी ज्यादा आशावान दिखते हैं। हालांकि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट चीजों को करने में लगे हुए हैं या उसमें कुछ ना कुछ शेयर है जो प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं।
आपने हर जगह देखा होगा। प्राइवेट कंपनीज आपको सर्विसेज अच्छी देती हैं, प्राइवेट कंपनीज आपके लिए रिलायबल होती हैं, उनकी एक जवाबदेही भी है, उनको जवाब देना पड़ता है हर चीज़ का, और क्वालिटी इंश्योर्ड है। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे हम दूसरी कंपनी को टेंडर दे देंगे। सरकारी में क्या होता है, आदमी को पता है कि उसकी नौकरी फिक्स है, करना काम वही 10 से 5 है, कितना भी काम करो कितना भी ना करो पैसा होता ही मिलेगा, बाबू पड़े रहते हैं कुर्सी पे, आपको तो पता ही है। इंसेंटिवाइजेशन उसमें है ही नहीं, तो आदमी क्यों अपनी स्किल्स का वहाँ पर प्रदर्शन करेगा, क्यों स्किल एनहांस करेगा। प्राइवेट में क्या है, इंसेंटिव्स हैं, जितनी स्किल इंप्रूव करोगे जितना ज़्यादा काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो इसलिए पीएम मोदी का जो प्राइवेट करने वाली जो योजना है, पीएम मोदी की जो इन्वेस्टमेंट को लाने की जो योजना है, पीएम मोदी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जो योजना है, हर चीज उनकी कहीं ना कहीं लिंक्ड है कैपिटलिस्ट माइंडसेट से। ही वांट इंडिया टू बी अ कंट्री लाइक यूएसए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज हिज मोटो। और इनका मैनिफेस्टो देखोगे तो मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं बोला है कि हम आएंगे तो इतनी सरकारी नौकरी लाएंगे या ऐसा सरकारी कर देंगे, वैसा सरकारी जैसा कुछ है ही नहीं। ये कहा नौकरियां देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, टूरिज्म सेक्टर बनाएंगे, सब चीजें बनाएंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, आओ, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट करो। आपने देखा होगा हमारे देश में कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं पिछले 10 साल में। यूनिकॉर्न का मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा एवेल्यूएशन की कंपनी। तो क्या यही तो है प्राइवेटाइजेशन, या यही तो है कैपिटलिज्म। तो अगर आपकी ऐसी पार्टी सत्ता में वापस आने वाली है जो इस माइंडसेट की है, तो समझ जाना मार्केट बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मार्केट बल्कि बूम करेगा। इलेक्शन के बाद देखना मार्केट एकदम से बूम करेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अरे अब बढ़िया है मोदी जी आ गए। ठीक है, मैं मोदी जी का फेवर नहीं कर रहा, उनकी पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स को लगेगा मोदी जी आ गए, चलो अच्छा है, ये भी गुजराती आदमी, हम भी बिजनेसमैन आदमी, पैसा लगाओ इंडिया में, रिटर्न अच्छा मिलेगा, 5 साल तक कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे, हमारे फेवर में लेंगे, फेवरेबल आदमी है। दैट इज द पॉइंट। सेकंड, सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ चलती है लेफ्ट पार्टीज। आपने लेफ्ट पार्टीज का मैनिफेस्टो देखा होगा, उन्होंने क्या कहा है कि हम सत्ता में आए तो न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देंगे देश के, सरकारी नौकरी वापस लेकर के आएंगे, हम सबको सरकारी करने का कोशिश करेंगे, यूएसए के कैपिटलिस्ट माइंडसेट को हटा देंगे इस देश से। उनकी यही सब मैनिफेस्टो में है। तो अगर कहीं से भी ये लग जाता कि सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टीज आ रही हैं, या आम आदमी पार्टी जैसी आ रही हैं सत्ता में, या कांग्रेस ही आ रही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसी टाइप का मैनिफेस्टो लेकर के आई है कि हम आए तो इतनी सरकारी नौकरी देंगे, हर साल इतना पैसा देंगे, महिलाओं को इतना पैसा देंगे ही देंगे, ये फ्री की चीजें देना, सरकारी नौकरी देना, प्राइवेटाइजेशन को पीछे कर देना, अडानी के खिलाफ रहना, अंबानी के खिलाफ रहना, ये सब लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट माइंडसेट है। और सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ कभी भी कोई कंट्री विकास नहीं कर सकती। विकास करना है तो अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट माइंडसेट लेना ही पड़ेगा। चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उसने भी अपने यहाँ कैपिटलिज्म को अपना रखा है कहीं ना कहीं, वो नाम मात्र का ही कम्युनिस्ट कंट्री है, कैपिटलिज्म चरम सीमा पर है, अभी विकास कर रहा है चाइना। वरना दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रहा हो और इकोनॉमी में अच्छा प्रदर्शन कर गया हो। रशिया को भी देख लो, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट है पूरी तरह से, आप थोड़ा बहुत प्राइवेट किया उसने। तो इस तरह का अगर कुछ बन रहा होता कि ये भी आ सकती है सत्ता में, तो आप देखना मार्केट एकदम से डाउन हो जाएगा, मार्केट एकदम से बिल्कुल मर जाएगा मार्केट। लोग कहेंगे क्या हो गया, ये मंदी भी आ सकती है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो जितनी चीजें ही हैं वही चीजें सब में बांटनी पड़ेगी, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो महंगाई आती है जब मार्केट क्रैश करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बेरोजगारी आती है। तो ये बेरोजगारी लाने वाली व्यवस्था है। हमारे भारत में अभी जो व्यवस्था चल रही है वो चल रही है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ रेलवे भी है, सरकारी है, पोस्ट ऑफिस सरकारी है, बैंक सरकारी है, कई नौकरियां सरकारी है, डिफेंस सरकारी है, ये सब सरकारी है। तो वो चीज़ें भी हमारे यहाँ हैं। राशन की दुकान है हमारे यहाँ पर, बीएसएनएल भी है, अब उसको भी धीरे धीरे सरकार चल कर रही है प्राइवेट। तो सरकारी भी हैं हमारे यहाँ चीज़ें, हमारे यहाँ प्राइवेट भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं। तो भारत अभी इस स्ट्रेटजी पर चल रहा है कि हमें कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट सोसाइटी से कैपिटलिस्ट की ओर जाना है, मिनिमम चीजें सोशलिस्ट रखनी है जिससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, लोग पैसा लगाने आए, जब उन्हें पता हो कि दरवाजे खुले हैं तो वो आए, एलन मस्क आए, एप्पल का फोन यहाँ बने, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से बनाए। ये चीज मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मार्केट जो है अच्छे जाने की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। किस तरह से पार्टीज का मैनिफेस्टो, पार्टीज की उम्मीदवारी, प्रधानमंत्री की शक्ल या स्टेबिलिटी, ये सब मैटर करती है मार्केट को। और मार्केट डिसाइड करता है कि आगे जाके महंगाई कितनी रहेगी, आगे जाकर के नौकरियां कितनी मिलेगी, आपका देश तरक्की कितनी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा।
और इसी हिसाब से आज देख रहे होंगे आप लोग, ट्रेडिंग बहुत हो रही है आजकल, लोग ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं। आजकल युवा जो नौकरी कर रहा है प्राइवेट, वो ट्रेडिंग भी कर रहा है, आप देखना। सरकारी नौकरी वाले भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग भी एक अच्छा तरीका है, मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए बताया भी है। आप मार्केट वुल्फ को ट्राई कर सकते हैं, ट्रेडिंग ऐप है, मैंने अभी उसके बारे में बताया था, लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।